नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 8 भारतीय पूर्व नेवी ऑफिसर कतर की जेल में पिछले 7 महीनों से कैद है। ना उनसे मिलने की इजाजत उनके परिवार को है और ना ही यह जानकारी है कि ये किस आरोप में कैद है। आज हम आपको बताएंगे कि कतर की जेल में पिछले 7 महीनों से बंद ये 8 नेवी अफसर कौन है, क्यों 7 महीनों बाद भी इन्हें भारत सरकार नहीं छुड़ा पाई है और अब कतर इनके खिलाफ जो कदम उठाने जा रहा है उसके बाद क्या ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज 31 मार्च है। आज से ठीक 7 महीने पहले 30 अगस्त 2022 की रात को कतर में भारतीय नेवी के 8 पूर्व अफसरों को कतर की सुरक्षा एजेंसीज ने उनके घर से उठा लिया। सभी को अलग अलग अज्ञात स्थानों पर रखा गया। गिरफ्तारी के 40 दिनों तक उनके परिवार को और ना ही भारत सरकार को इसकी सूचना दी गई। लगभग 40 दिनों के बाद कतर के भारतीय कॉन्सुलेट को इन 8 पूर्व नेवी अफसरों के कतर एजेंसीज की कस्टडी में होने की जानकारी मिल पाई। आज पूरे 7 महीने हो चुके हैं। ना तो इनके परिवार के लोग इनसे मिल पाए, ना ही भारत सरकार ये जान पाई कि इन 8 हिंदुस्तानियों को कतर में किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया। इन 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों के नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। आपको यह भी बता दें कि कमांडर पूर्णेंदु तिवारी वो शख्स हैं जिन्हें 2019 में देश के उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है। कतर में क्या करते हैं ये 8 पूर्व नेवी अधिकारी पिछले 5 साल से ज्यादा वक्त से कतर में ही रह रहे हैं। ये सभी कतर की कंपनी दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी में काम करते हैं। ये कंपनी डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि ये वो कंपनी है जो कतर नेवी को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देने का काम करती है, जिसमें ये 8 काम करते थे। मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के मुताबिक दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी के मालिक खमीस अल अजमी नाम का एक ओमानी नागरिक है। खमीस ओमान एयरफोर्स का रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर रह चुका है और उसे भी इन 8 भारतीय नागरिकों के साथ ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में यानी कि तकरीबन 3 महीने बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन ये 8 जो भारतीय नेवी ऑफिसर हैं ये अभी भी कतर की सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में हैं, उनकी जेलों में बंद है। इनकी कंपनी कतर की नौसेना यानी कि QENF को ट्रेनिंग के साथ साथ दूसरी सर्विस प्रोवाइड करती थी। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट को चलाने और उनको रिपेयर और मेंटेन करने का एक्सपर्ट बताती रही है। पूर्णेंदु तिवारी जो कि भारतीय हैं, जो इस वक्त कतर की जेल में बंद है, वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और नेवी के रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको यह भी बता दें कि तिवारी ये पुरस्कार पाने वाले पहले आर्म फोर्स के एकमात्र शख्स हैं। 2019 में दोहा में तब के भारतीय राजदूत पी कुमारन और कतर डिफेंस फोर्सेस इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमुख ने पूर्णेंदु का न सिर्फ स्वागत किया था बल्कि एक सर्टिफिकेट दिया था जिसमें उनके इन दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर बनाने के लिए उनके और उनकी कंपनी को काम को सराहा गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि इन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि अब बिना आरोपों के कतर की सरकार इन पर केस चलाने जा रही, वो भी तब जब भारत और कतर के रिश्ते बड़े बेहतर। क्या है आरोप? इन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर पर क्या आरोप है, यह सवाल सबसे बड़ा है और विकराल होता जा रहा है। इसकी जानकारी ना तो उसके परिवार को है और ना ही भारत सरकार को है। कतर सरकार ने इन 8 हिंदुस्तानियों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक ही नहीं किया। हालांकि इन सभी को अलग अलग सेल में अकेले रखा गया है, जिसे सॉलिसिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। और कतर में इस तरह के सॉलिसिटरी कन्फाइनमेंट में रखने का मतलब होता है कि मामला बेहद संगीन है और उसी के बाद यह माना जा रहा है कि इन्हें कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी अपराध के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। कतर की जो मीडिया है, लोकल मीडिया, उनकी खबरों की माने तो भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए कतर की जासूसी करने का आरोप। हालांकि कतर ने ना तो इससे जुड़ी कोई जानकारी भारत सरकार से साझा की और ना ही ऐसे कोई सबूत या तथ्य भारत सरकार के सामने पेश किए। आपको याद होगा कि जब भारतीय मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से पूछा था तो इन आरोपों पर कि क्या है इनके ऊपर आरोप, तो इस पर अरिंदम बागची ने कहा था कि कतर के अधिकारियों से पूछे जाने चाहिए, यानी कि भारत सरकार को अभी तक इनके ऊपर जो आरोप लगे उनकी कोई जानकारी नहीं। Let me reiterate what we've been saying. We are seized of the matter. Our embassy is actively pursuing this case. You mentioned about the family members,
not being allowed to get a visa. No, we are trying to facilitate that. I understand family members who are in Doha have been able to go there, and we are trying to facilitate those who are here to go. The update that I have is that today we got our second consular access. Our embassy officials were able to meet the detainees and ascertain their well-being. And of course, we will continue to extend all possible consular assistance in this case. परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें कतर के अधिकारियों के आरोपों के बारे में भी कोई सूचना नहीं मिली है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि कतर ने उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पूर्ण सेना अफसरों की रिहाई के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक सवाल के जवाब में दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और उनकी रिहाई हमारी प्राथमिकता है। This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say because their interests are foremost in our minds. I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities in respect of Qatar, and it is something that we will be pursuing. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारतीय राजदूत और अधिकारी कतर सरकार के संपर्क में हैं। हालांकि उस बात को भी 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और यही बात नेवी अधिकारियों के परिवार वालों को खाए जा रही है। उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा है। परिवार ने कतर सरकार के रवैये पर चौंकाने वाले खुलासे किए। पूर्व नौसेना अफसर पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने मानवीय आधार पर कतर सरकार से 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा करने की अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। ये भी बता दें आपको कि गिरफ्तारी के बाद अब तक 8 बार इनकी जमानत की अर्जी डाली गई और 8 बार उसे खारिज कर दिया गया। मीतू ने 15 मार्च को ट्वीट करके कहा था कि ये सभी उम्र दराज रिटायर्ड नौसेना के अधिकारी हैं जिन्हें अकेले कारावास यानी कि अकेले एकांत कारावास में रख दिया है, जिसके चलते मानसिक रूप से टूट गए हैं। मीतू के मुताबिक ये 8 लोग पहले से कई सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं और गिरफ्तारी के बाद इनकी सेहत और बिगड़ रही है। सभी का वजन 10 से 15 किलो तक कम होने की भी मीतू ने जानकारी दी थी। साथ ही उसने ये भी कहा था, जो बहन है पूर्णेंदु तिवारी की बहन है मीतू, उन्होंने कहा था कि इन्हें टॉर्चर भी किया जा रहा है, ऐसा भी उन्होंने अंदेशा जताया था। कतर और भारत का रिश्ता व्यापारिक, कूटनीतिक और सैनिक। कतर का भारत को इन 8 हिंदुस्तानियों के बारे में कोई जानकारी नहीं देना बड़ी चिंता की बात है और वो भी तब जब भारत और कतर के रिश्ते पुराने हैं और व्यापारिक रिश्ते हैं। भारत और कतर के बीच 15 अरब डॉलर का व्यापार होता है। कतर भारत के एक्सपोर्ट देशों में 4थे नंबर पर है और भारत कतर के इंपोर्ट देशों में 3रे नंबर पर है। भारत अपनी गैस की जरूरतों को कतर से ही पूरा करता है। भारत 13 अरब डॉलर का एलएनजी और एलपीजी गैस कतर से खरीदता है। भारत और कतर के बीच दशकों से फ्रेंडली रिश्ते रहे। इन रिश्तों में तेजी नवंबर 2008 में आई थी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कतर यात्रा पर गए थे और फिर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा। फिर मार्च 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत यात्रा पर आए थे। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा गए थे। 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहली विदेश मंत्री के तौर पर कतर गई थी। इससे पहले कोई विदेश मंत्री कतर नहीं गया था। और अभी जो मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो तो कतर के 3 दौरे कर चुके हैं। दोनों देशों के रिश्ते को इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत कतर को रक्षा सहयोग भी करता है। दोनों देशों की नेवी साथ में एक्सरसाइज करती है। जो 8 हिंदुस्तानी नेवी ऑफिसर हैं इस वक्त कतर की जेलों में बंद है, वो भी प्राइवेट कंपनी के तौर पर कतर की नेवी को ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम करते थे। लेकिन फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप अब तक भारत के साथ साझा न करना बड़ा चौंकाने वाला है। नुपुर शर्मा के बयान से आई तल्खी। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पिछले साल पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था। तब कतर ही वो मुल्क था जिसने भारत सरकार से सबसे पहले आपत्ति दर्ज की थी। यह पहला मौका था जब दोनों देशों के बीच में तल्खी दिखी थी। कतर ही वो मुल्क था जिसने इस मसले पर सार्वजनिक माफी की मांग की थी। भारतीय राजदूत को कतर सरकार ने समन किया था और यही नहीं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जो दौरा था कतर का, उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था, क्योंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अमीर के साथ में लंच होना था, लेकिन अमीर ने उसे रद्द कर दिया था। कतर के अमीर ने इसके पीछे सेहत का हवाला दिया, लेकिन यह माना जा रहा था कि इसके पीछे उनकी नाराजगी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर है। बीजेपी ने इस नाराजगी के बाद नुपुर शर्मा को तत्काल बीजेपी से बर्खास्त भी कर दिया। लेकिन अब उसके बाद इन 8 भारतीयों की गिरफ्तारी को लेकर पैदा हुए सवाल बड़े डरा रहे। सवाल यह भी है कि कतर सरकार इन पर केस चलाने जा रही, वो भी तब जब इन पर आरोप अभी तक नहीं बताए गए।
गिना इन 8 हिंदुस्तानियों और उनके परिवारों के लिए चिंता की बात है, बल्कि वहां पर बसे 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को भी डराने वाला है।